नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविद तं नरसिंहमहं भजे। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमपवित्रम् उद्यादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नमोहनजा। बंसी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविन्दफलादरोष्टम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गोपाल बालं भवनेकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भववादाहरो श्री राधा नागर शो, और यातन की छाएं पड़ो श्याम दुतित नितवो। करता करे न कर सके गुरु किए सब होय, सप्तदीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री राधिका सदा विपिन को वास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, घासी बाबा की जय। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भागवत में प्रवेश पूर्व
अपने मन तथा वाणी को पवित्र करें। उस वृंदावन बिहारी के चरणों में वंदन करें, निवेदन करें कि आप सबको कथा श्रवण करने की शक्ति प्रदान करें। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हमें है रमण बिहारी के। हरि बोल। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। अरे ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हमें है रमण बिहारी के। हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। काम न दुनियादारी से, अरे काम न दुनियादारी से। ओ ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। अरे ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम ही रमण बिहारी के। हम हो चुके बाके बिहारी के, हमें हो चुकी बाकी बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हमें हो चुकी रमण बिहारी के। हमें हो चुके सतगुरु प्यारे के, हमें हो चुकी सतगुरु प्यारे के। हमें हो चुके रमण बिहारी के, हमें हो चुकी रमण बिहारी के। हो चुके रमण बिहारी के, हमें हो चुकी रमण बिहारी के। हो चुके बाके बिहारी के। हमें हो चुकी बाकी बोल वृंदावन बिहारी लाल लिखी जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय
भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की वांगमय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति एवं ज्ञानमय प्रतिमूर्ति, कलिकाल के दूषित व्यक्तियों को भव सागर से पार लगाने वाली एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। द्वितीय दिवस की कथा के श्रवण से पूर्व श्री वृंदावन बिहारी के चरणारविंदों में बारंबार नमन बंदन। मेरे जीवन सर्वस्व जीवन आधार श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन और बारंबार प्रणाम। ग्राम देवता, स्थान देवता, इस नगर के अकोला खेरे के सिद्ध एक साक्षात भगवत स्वरूप देवता श्री घासी बाबा के चरणों में भी मेरा बारंबार नमन बंदन। कथा के मध्य विराजमान समस्त भक्त वैष्णव, भक्तिमयी श्रद्धामयी माताएं, आप सबके हृदय आसन पर विराजमान मेरे रमण बिहारी के श्री चरणों में नमन। हम और हमारे समस्त प्रकार की ओर से आप सबको राधे 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 राधे। तो सज्जनों, कल की कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से व्यास जी महाराज ने भागवत से पहले भागवत की महिमा को बताया कि भागवत की महिमा क्या है। और महिमा व्यक्ति की, वस्तु की इसलिए जानी जाती है कि महिमा के बोध से, महिमा को जानने से हमारी रुचि, हमारा मन उस वस्तु में, उस व्यक्ति में लगे। और ये भागवत तो साक्षात महाराज श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। ये कोई पुस्तक नहीं है या कोई किताब नहीं है, ये तो साक्षात वृंदावन बिहारी है, साक्षात अवध बिहारी है। या तो ये कह लो कि साक्षात आपके नगर के देवता घासी बाबा हैं। ये कोई पुस्तक नहीं, ये तो साक्षात ही भगवान है। लेकिन देखने के लिए पहले महिमा को जानना पड़ेगा और भाव जागृत करना पड़ेगा। और जब भाव जागृत हो जाएगा तब अपने आप मन वृंदावन बिहारी की इस कथा में लग जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। तो व्यास जी महाराज ने पद्म पुराण के अंतर्गत जिस महात्म्य का वर्णन किया, भागवत के प्रथम में वही सुनाया जाता है। और महाराज इससे आगे प्रथम स्कंद में प्रवेश किया। प्रथम स्कंद के प्रवेश में ही श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं सनकादिक 88,000 ऋषियों को व्यास जी महाराज ने आज भागवत का मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में व्यास जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया कि जन्मादस्य यतोन्वयादि चरतस् चार्थे स्वेग्य स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृथा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ध्वाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यम परम धीमहि। व्यास जी महाराज ने भागवत के मंगलाचरण में सबसे पहले लिख दिया क्या? जन्मादस्य यतोन्वयादि चरतस्। जन्मादस्य। विद्वानों ने जब इस बात को सुना तो कई विद्वानों के मन में एक भाव आया साहब कि भागवत जैसे महाग्रंथ का
प्रादुर्भाव हुआ है, मंगलाचरण हुआ है। और मंगलाचरण के पहले ही श्लोक में लिख दिया जन्मादस्य, माने भागवत का प्रारंभ का जो शब्द है वो है जा। जा माने जन्मादस्य। जा शब्द को विद्वान कहते हैं कि ये जाकारात्मक तत्व होता है। जा शब्द व्यक्ति के जीवन में तब आता है जब जाकारात्मक तत्व माने दुख, जब व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाए उस समय जाकारात्मक तत्व उसके अंदर जागृत हो जाता है। बड़े बड़े विद्वान कह रहे कि ये भागवत तो कल्याण कराने का साधन है, वृंदावन बिहारी से मिलाने का साधन है। तो महाराज इसके मंगलाचरण में दुख कैसे आ गया? पहला शब्द जो निकला वही जा। तो वहां पर सूत जी महाराज ने भी बताया कि जिस समय, आगे आप लोग श्रवण भी करेंगे, कि जिस समय व्यास जी महाराज भागवत लिखने बैठे थे उस समय उनके जीवन में एक दुख था, और वो दुख था पुत्र के विरह का। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन में चले गए, लेकिन महाराज आज व्यास जी महाराज विरह से व्याकुल हैं। नारद जी ने आकर के कहा कि भगवान की महिमा को लिखिए। तब उन्होंने भागवत को लिखना प्रारंभ किया। अब मन चाहे कितना भी वो लगाएं, लेकिन वो जो दुख था उसको जागृत कैसे करें? इसलिए मंगलाचरण में पहला ही जो शब्द निकल गया वो निकल गया जन्मादस्य, माने जकारात्मक तत्व। अब ये तो मंगलाचरण हो गया साहब। व्यक्ति के जीवन में जब भी दुख आता है तो सबसे पहला उसका जो अक्षर है या सबसे पहले उसके जीवन में जो तत्व आता है वही जकारात्मक तत्व कहलाता है। आगे कथा में आप श्रवण करेंगे, जिस समय गोपियां भगवान को याद कर रही हैं, भगवान जब छोड़ के चले गए तो गोपियां भी रोते समय पहला जो शब्द निकला वो क्या कह रही हैं गोपी गीत में? जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा। गोपियों को भी जब भगवान छोड़ गए तो उनका भी पहला शब्द क्या निकला? जयति तेदिकम, माने जाकारात्मक तत्व उनके जीवन में भी आया। और हम और आप सबके जीवन में भी दुख आता है ना, तो क्या कहते हैं? जय जय श्री राधे। ये हाथ उठवाए जाते हैं जय जय श्री राधे पे। इसका अर्थ क्या होता है कि हे श्री राधा रानी, इस भवसागर में हम फंसे हुए हैं, दोनों भुजाओं को उठाकर कह रहे हैं हमें अपने ऊपर, अपने पास बुला लो, हमें इस भवसागर से निकाल दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब जीवन में जाकारात्मक तत्व आता है तो व्यक्ति दुखी होता है, तो पहले जा सकते विद्वानों को भी यहाँ पर समझाया। और महाराज बंधन किसका किया? प्रथम श्लोक में मंगलाचरण का अर्थ होता है कि महाराज कोई कार्य करने से पहले हर व्यक्ति उस कार्य के लिए मंगलाचरण करता है। हम भी कथा से पहले मंगलाचरण करते हैं कि महाराज आपका ध्यान कर रहे हैं, आपकी कथा है, आइए और आकर के इस कथा को श्रवण करिए। और जिनका ग्रंथ होता है, जिनकी कथा होती है, केवल उन्हीं का ध्यान किया जाता है। लेकिन व्यास जी महाराज ने भागवत में किसका ध्यान किया? सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान किया। केवल मात्र भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान नहीं होता। शिव पुराण लेंगे आप तो उसमें सबसे पहले शंकर भगवान का ध्यान है। विष्णु पुराण में महाराज भगवान विष्णु का ध्यान है। देवी जी के कथा में देवी जी का ध्यान। लेकिन महाराज केवल एकमात्र भागवत ही ऐसा ग्रंथ है, ऐसा शास्त्र है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक भगवान का ध्यान नहीं, साक्षात सत्य का ध्यान है। बोलिए सत्य स्वरूप भगवान की जय। अब सत्य का ध्यान किया और कल आपको बताया भी था कि भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। सत्य ही भगवान है। सत्य कहा जाता है जो कभी मिटे ना। तो भगवान कभी नहीं मिटते साहब। हम और आप आते हैं जन्म लेकर के और पृथ्वी पर संसाधनों को भोग कर चले जाते हैं, लेकिन भगवान आज भी हैं, कल भी रहेंगे और आने वाले भविष्य में भी रहेंगे।
तो महाराज मंगलाचरण में सबसे पहले सत्य का ध्यान केवल मात्र इसलिए किया क्योंकि सत्य ही भगवान है, और जिस दिन व्यक्ति इस बात को जान लेगा उस दिन परमात्मा की प्राप्ति उसे हो जाएगी। कि द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ तथा परे। द्रव्य, मंदिर में व्यक्ति द्रव्य लेकर के जाता है, कथाओं में व्यक्ति जाता है तो प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था करके जाता है। हम मंदिर में चाहे एक फूल लेकर भी जा रहे हैं ना, तो वो भी हमारा एक यज्ञ है। माने वो वस्तु हमने भगवान को अर्पित कर दी तो वही एक यज्ञ का स्वरूप है। जैसे कहा जाता है ना कि एक एकादशी का किया हुआ व्रत 100 अश्वमेघ यज्ञों के समान फल प्रदान कर देता है, वैसे ही एक भाव रूपी पुष्प अगर हम भगवान को चढ़ा दें तो वो हमारा एक ही पुष्प कई यज्ञों के समान होता है। और महाराज वैसे तो चाहो तो महाराज कुंटलों फूल चढ़ा दो, लेकिन भाव नहीं है तो वो कुंटलों फूल चढ़ाना भी बेकार है। और यदि भाव जागृत है, मन में भक्ति है, तो महाराज वह एक फूल से भगवान जीत जाते हैं। द्रव्य, स्वाध्याय, स्वाध्याय माने भगवान के सत्संग को सुनो, उसका मन में अंतःकरण में उसका वास करो। अब ये नहीं कि यहाँ आए कथा सुनी, कथा सुनकर चले गए, अब तो कथा से कोई मतलब नहीं। अरे जो घर से नहीं आए हैं उनको कथा सुनाओ, उनको भी जागृत करो कि भैया नगर के कल्याण के लिए कथा हो रही है, आप भी कथा सुनो। तप, पहले महान पुरुष हुआ करते थे, वो तप किया करते थे, लेकिन आजकल कलयुग तो महाराज केवल मात्र नाम का ही आधार है, लेकिन उस नाम के आधार को भी व्यक्ति जानना नहीं चाहता है। एक बार भी नाम नहीं लेना चाहता है। नहीं, कहा जाता है कि एक बार लिए हुए प्रभु के नाम से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति था, बड़े पाप करता है। घर वालों ने देखा भैया ये तो बड़े पाप करता है, इसके चक्कर में महाराज ऐसे पाप करता है, भगवान की जो थोड़ी बहुत कृपा हमारे घर में होनी हो वे भी इसके कारण रुक जाएगी। तो घर वाले कहने लगे भैया क्या किया जाए? बोले अब तो इसको किसी संत के पास ले चलो, क्योंकि संत ही कृपा कर सकते हैं और संत की कृपा से ही इसके पाप मिट सकते हैं। कहा जाता है कि अब मोए वाह भरोसे हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं सकते। तो संत की प्राप्ति भी हरि की कृपा से होती है। आज घर वालों ने मन में विचार किया और विचार करके महाराज ले गए और ले जा करके महाराज जी को बताया कि महाराज जी ये हमारे घर का बालक है, बड़े पाप करता है, लोगों पे महाराज यातनाएं करता है, दुख पहुंचाता है लोगों को, ऐसा कुछ करो कि इसके सारे पाप मिट जाएं। अब महाराज जी ने महाराज सुना और सुन करके उसी समय कह दिया कि आप लोग अपने घर को जाओ और आज इसे हमारे ही आश्रम पर छोड़ जाओ, कल आकर ले जाना। महाराज जी ने उस व्यक्ति को पास बिठाया और बिठा करके कहा एक बात बताओ, मैं तुमसे जो कहूंगा वो करोगे? वह व्यक्ति बोला बताइए महाराज क्या करना है? बोले तुम भगवान का नाम नहीं लेते हो, भगवान का नाम लिया करो, पाप मत किया करो। आज महात्मा जी ने जैसे ही कहा भगवान का नाम लिया करो, भजन किया करो, तो वह व्यक्ति महाराज जी से कहने लगा कि महाराज भजन करने से क्या फायदा, भजन करने से क्या फायदा? तो वो संत कहने लगे भैया तुम संसार में जाकर दुनिया भर के पाप करते हो, व्यर्थ के काम करते हो, उसमें तुम्हें कोई फायदा मिलता है? बोले साहब फायदा तो कोई नहीं मिलता, लेकिन मन को आनंद मिलता है। तो बोले भैया ये व्यर्थ के काम, गलत कार्य तुम आनंद के लिए कर रहे हो, तो कभी कल्याण के लिए भगवान का नाम भी ले लिया करो। बोले महाराज जी आपने इसलिए बैठाया था, अगर और कुछ काम है तो बताओ वरना मैं जा रहा हूं। तो महात्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जब भजन नहीं करना चाहते तो एक काम कर दो। बोले क्या?
बोले केवल एक बार भगवान का नाम ले दो। बोले एक ही बार लूंगा। बोले हाँ बस एक बार ले दो। तो बोले कौन से भगवान का नाम लेना है? बोले एक बार बोल दो राम। तो आज उस व्यक्ति ने राम शब्द को उच्चारण कर लिया और उच्चारण करते हुए संत ने देखा तो संत ने महाराज उसी समय घर वालों को बुलाया और बुला करके कहा ले जाओ। घर वाले ले गए। ले जाने के बाद भी उसके पाप कम नहीं हुए, गलत काम करता है। लेकिन एक बार समय ऐसा आया कि महाराज उसका प्राणांत हो गया। और जब प्राणांत हुआ तो यम के दूत आए, क्योंकि पाप किया है, स्वाभाविक बात है, नरक जाना पड़ेगा। यम के दूत उसे नरक के लिए ले गए। नरक में ले जाकर के चित्रगुप्त से कहा बताओ इसको क्या क्या यातनाएं देनी है। यमराज भी बैठे हुए हैं। तो चित्रगुप्त ने बताया महाराज जीवन भर इसने पाप किया है, कुछ नहीं किया, बस हाँ एक ही पुण्य किया है। बोले क्या? बोले एक बार एक संत के कहने से इसने राम नाम ले लिया। तो यमराज बोले भैया एक बार राम नाम लेने से जो मिलता हो वो पुण्य का फल इसको दे दो और बाकी पापों का फल दे दो। चित्रगुप्त ने महाराज अपने सारे बही खाते खोले, सब में देख करके विचार किया कि महाराज हमारे पास एक बार राम नाम लेने वाले व्यक्ति के लिए कोई फल ही नहीं है। अब यमराज के मन में बड़ा विचार आया, महाराज पाप तो इसने किए हैं लेकिन इसने एक बार भगवान का नाम भी लिया है और कहीं से हमने यातनाएं दे दी और हमसे कोई गलती हो गई तो भगवान हमको नहीं छोड़ेंगे। तो बोले भैया क्या करना चाहिए? बोले चलो परम पिता ब्रह्मा जी के पास, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, वही बताएंगे कि इसको क्या दें। आज ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से आकर के कहा कि ब्रह्मा जी इस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हैं, बस एक बार एक संत के कहने से इसने राम नाम का उच्चारण कर लिया, तो आप ही बताओ इसको क्या फल दें। तो आज महाराज ब्रह्मा जी भी मन में विचार करने लगे, कहने लगे भैया राम नाम को तो शंकर जी गाते हैं और एक बार राम नाम लेने से क्या मिलता है ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो शंकर भगवान के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि एक बार राम नाम से क्या मिलता है। तो ब्रह्मा जी भी आज उस व्यक्ति के साथ यमराज को लेकर पहुंच गए शंकर भगवान के पास। शंकर जी से जाकर पूछा कि बोले बाबा आप बार बार राम नाम को गाते हो, तो ये बताओ कि एक बार राम नाम लेने से क्या मिलता है। आज शंकर भगवान ने भी सुना तो शंकर भगवान भी कहने लगे कि महाराज नाम को गाता तो मैं ही हूँ, राम नाम को गाता तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं उस नाम की महिमा को नहीं जानता। आज जैसे ही शंकर जी ने भी हाथ खड़े कर दिए तो यमराज जी ने तुरंत कहा ब्रह्मा जी यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, अब तो चलो सीधे जिनका नाम है उनके पास। तो आज नारायण भगवान के पास ले गए और नारायण भगवान से जाकर के जब पूछा तो नारायण भगवान ने भी एक बात कह दी, भैया नाम तो मेरा ही है, नाम तो मेरा ही है, लेकिन अपने नाम की महिमा को तो मैं स्वयं नहीं जानता। लेकिन एक बात बताओ, इसने नाम मेरा लिया, एक बार लिया, लेकिन इसके ऊपर कृपा देखो कैसी हुई है कि आया था नरक में यातना भोगने के लिए, लेकिन देखो परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, भगवान शिव के दर्शन हो गए और मेरे भी साक्षात दर्शन हो गए, तो इससे बड़ा महिमा क्या होगी, इससे बड़ी कृपा क्या होगी एक बार नाम लेने की, इसे मेरे पास ही छोड़ जाओ। तो बंधुओं एक बार अगर व्यक्ति नाम ले लेता है तो उस एक बार लिए हुए नाम से भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। बोले नारायण भगवान की जय, बोले घासी बाबा की जय। तो महाराज तप यज्ञ, व्यक्ति तप करता है, तप के प्रभाव से भी यज्ञ हो जाता है और भगवान मिल जाते हैं। दान यज्ञ, दान भी करता है व्यक्ति, वह भी उसके लिए एक यज्ञ है। माने जो कार्य भगवान के लिए किया जाए वह साक्षात एक यज्ञ का ही स्वरूप है। और कल श्रोताओं के बारे में बताया जा रहा था, तो कल के श्रोता तो थे महाराज 4, लेकिन जो विशेष 4 श्रोता होते हैं उनके बारे में भी आप जान लो, क्योंकि आप सब हो श्रोता और हम हैं वक्ता। वक्ता को जो कार्य करना चाहिए वो हमें आता है,
वो हम कर रहे हैं, लेकिन आप हो श्रोता तो आप भी जानो आपको क्या करना चाहिए। 4 प्रकार के मुख्य श्रोता हैं, चातक, मीन, हंस और शुक। चातक पक्षी होता है वो हर समय केवल एक ही बात कहता रहता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। पास में कुछ पक्षी रहते हैं, वो कहते हैं भैया क्यों प्यासा है, किस लिए प्यासा है? इतनी नदियां भरी हुई हैं, गंगा मैया का पवित्र जल है, यमुना मैया का पवित्र जल है, जाकर के अपनी प्यास बुझा ले। बोले नहीं भैया, मैं इस जल का प्यासा नहीं हूं, मैं तो उस करुणा की बिंदु का प्यासा हूं। जब वह करुणा की बिंदु की बरसात होगी उसको पान करना चाहता हूं। तो पहला भाव श्रोता का कैसा होना चाहिए? चातक पक्षी जैसा होना चाहिए। दुनिया कितनी गलत बात सुनाए, कितना भला बुरा सुनाए, किसी की चुगली सुनाए, नहीं सुननी चाहिए। बोले भैया मैं तो केवल भगवान का भजन सुनना चाहता हूँ, भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ और भागवत सुनना चाहता हूँ। तो पहले प्रकार के श्रोता का भाव होता है चातक। दूसरी मीन, मीन कहा जाता है मछली को। मछली जब तक जल में रहती है खूब आनंदित रहती है, आनंद के साथ जीवन को बिताती है। लेकिन यदि एक बार कोई व्यक्ति जल से मछली को निकाल कर बाहर रख देता है तो ऐसे फड़फड़ाती है, माने पीड़ा उसको अत्यधिक हो जाती है और कहने लगती है भैया जल्दी जल में डालो वरना मेरा प्राणांत हो जाएगा, क्योंकि मछली का जीवन जल है। तो श्रोता को मछली की तरह होना चाहिए। जब तक भगवान के सत्संग में बैठे हैं, जब तक भगवान की कथा में बैठे हैं, तब तक तो जीवन आनंद में कट रहा है। जब तक भजन कर रहे हैं जीवन आनंद में कट रहा है। लेकिन अगर कोई आकर फोन करे, कोई डिस्टर्ब करे कि चल भैया क्यों कथा सुन रहे हो, जरा बाहर घूम आए, चलो यहाँ क्यों व्रत में बैठे हो, तो महाराज ऐसा होना चाहिए श्रोता को कि जब तक कथा में है तब तक आनंद है, लेकिन जो कथा से दूर किया तो प्राण अवरुद्ध होने लग जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे माया की मंदिरों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हरि बोल। ताली बजाइए भाव से, जय हो। काशी बाबा की।
अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, प्यार जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया की बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता। श्री हरि हे हरि। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, हे हरि तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, हे हरि तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा ही नहीं, अब गुण भरा ही नहीं, इसके से मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया की बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल लिखी जय। इसलिए श्रोता बनना है तो मीन जैसे भी बनो, कि जब तक कथा में रहें तब तक अपने जीवन को महाराज आनंद में बिताएं। लेकिन जो भगवान के भजन से दूर करे, भगवान के सत्संग से दूर करे, तो महाराज ऐसा लगे जैसे हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। तीसरे नंबर का श्रोता बताया महाराज हंस को। हंस के अंदर एक विशेषता होती है कि हंस नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है। अगर एक पात्र में नीर माने पानी और क्षीर माने दूध, दूध और पानी को मिलाकर के अगर एक बर्तन में रख दो और पास में एक खाली बर्तन रख दो, तो हंस दूध को और पानी को अलग अलग करके निकाल कर रख देगा। ये हंस की विशेषता है। ऐसा ही श्रोता को बनना चाहिए, कथा सुनने वाले को ऐसा ही बनना चाहिए। अब व्यास मंच से व्यास जी कथा भी कहेंगे, कथा के साथ में भजन भी होंगे और भजन के साथ में दृष्टांत भी होंगे। विद्यालय में जब टीचर पढ़ाने जाता है
किसी भी एक कक्षा में जाएगा, जाकर के वहां पर अपने स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को जब पढ़ाएंगे तो जिस कक्षा में बैठे हुए हैं, जिस क्लास में बैठे हुए हैं, केवल उसी क्लास की बात होगी, उसी कक्षा की बात होगी। लेकिन ये जो भागवत सत्संग, ये जो स्थान होते हैं, भागवत कथा सत्संग के जो हॉल इत्यादि होते हैं, वहां पर कथा सुनने केवल मात्र कोई एक कक्षा वाला या एक क्लास वाला नहीं आता। यहाँ तो बुजुर्ग से बुजुर्ग आते हैं, बच्चे से बच्चे आते हैं, युवा भी आते हैं, हर तरह का व्यक्ति आता है। तो हर तरह के व्यक्ति को मन में भागवत की ओर परिवर्तित करने के लिए व्यास जी को तो हर तरीके की बात करनी पड़ेगी। बुजुर्गों के लिए कथा चाहिए, अब जो नए बैठे हैं उन्हें भजन भी चाहिए साहब, तो भजन भी जरूरी है और दृष्टांत भी जरूरी है समझाने के लिए। तो श्रोता को बनना चाहिए हंस जैसा। जैसे हंस में विशेषता है दूध को अलग निकालकर और जल को अलग निकाल कर डाल देता है, ऐसा ही श्रोता को होना चाहिए। अब व्यास जी कथा भजन और दृष्टांत साथ साथ देंगे, कुछ हंसी की बातें भी होंगी, लेकिन आप बनो हंस जैसे श्रोता। जैसे हंस पानी को अलग निकाल देता है, आप सारी बातों को अलग निकालो और केवल कथा को अपने जीवन में उतारो। बोल भागवत भगवान की जय। तो महाराज ये होता है तीसरे प्रकार के श्रोता का भाव। और चौथा जो श्रोता होता है वो है शुक। शुक माने तोता, और भागवत के वक्ता भी श्री सुखदेव जी महाराज हैं। शुक के अंदर, तोते के अंदर महाराज एक विशेषता होती है कि तोते को कोई चीज रटाओ तो वो उसको रट लेता है, याद कर लेता है। तो श्रोता ऐसा होना चाहिए कि यहाँ कथा सुनने आओ तो कथा को केवल यहाँ सुनकर घर पर जाने से पहले भूल जाओ, ऐसा मत करो। कथा सुनो और तोते की तरह रटो, और रट करके घर पे जा करके जो नहीं आए हैं उनको कथा सुनाओ। तो ये चार प्रकार के श्रोताओं के भाव होते हैं: चातक, मीन, हंस और शुक। और ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से श्रोता बनना चाहते हैं। तो वृंदावन बिहारी लाल। तो सत्य का वंदन किया प्रथम श्लोक में, मंगलाचरण में। तीन ही श्लोकों में श्री व्यास जी महाराज ने अपना मंगलाचरण किया। पहले श्लोक में सत्य का ध्यान किया, दूसरे श्लोक में बताया कि भागवत से क्या मिलता है, कि धर्म प्रोजित केत्रवोत्र परमो निरमसराणां सतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हत्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणा। धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। ये धर्म की एक ऐसी मूर्ति है भागवत कि महाराज व्यक्ति के जीवन से निर्मत्सरता को खत्म कर देती है। ये निर्मत्सर का मतलब क्या होता है? मत्सरता का अर्थ होता है महाराज, अब जैसे समय आ रहा है, घरों में जब लाइट नहीं आती तो मच्छर काटता है, मच्छर काटता है तो व्यक्ति के खुजली मचती है। तो ऐसे ही मत्सरता होती है। दो प्रकार के मच्छर होते हैं, एक मच्छर काटता है बाहर से और एक काटता है अंतःकरण से। बाहर से काटने वाले मच्छर के द्वारा व्यक्ति के खुजली मचती है, ऐसे ही जो अंदर का मच्छर है उसका नाम है ईर्ष्या, द्वेष। माने कल तक तो हमसे भी छोटा था, हमसे भी नीचे था, आज इतना बड़ा कैसे हो गया, आज इतना नाम कैसे कमा लिया। अरे साहब, आज के व्यक्ति की विशेषता ये है कि अपने दुख से दुखी नहीं है,
खुद पे चाहे कितना दुख आ रहा है उससे कोई दुखी नहीं है, लेकिन अगर दूसरे का नेक्स्ट सा सुख दे लिया, देख लिया, तो महाराज जल जाते हैं। हर व्यक्ति खुद रो रहा है इस चीज को नहीं देखेगा, सोचता है कैसे भी करके महाराज पड़ोसी कैसे सुखी घूम रहा है, इसको रुलाओ। तो वही है निर्मत्सरता। और व्यक्ति के जीवन में निर्मत्सरता आती है तो व्यक्ति महाराज निस्मरसता के कारण सब भूल जाता है। आज का समय तो ऐसा है कि पड़ोसी से छोड़ो, भाई भाई से जलन कर रहा है, पारिवारिक व्यक्ति से जलन कर रहे हैं। माने हर व्यक्ति चाहता है कि मैं रो रहा हूं, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं, लेकिन सामने वाले को कैसे रुलाऊं। लेकिन महाराज एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को दुख देकर ही, एक कवि ने कहा है कि किसी को दुख देकर ही रुलाना जरूरी नहीं है। करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, तुम्हारी वह वजह पैदाइश की मानी निकल आए, तुम्हारी वह वजह पैदाइश की मानी निकल आए। और किसी को रुलाना चाहते हो तो तरीका मैं बताता हूं, उसे इतना हंसाओ कि उसकी आंख से पानी निकल आए। जरूरी ये थोड़ी है कि रुलाकर दुख देकर ही रोएगा व्यक्ति, अरे इतना खुश कर दो, इतना हंसा दो कि उसकी आंखों से पानी निकल आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जरूरी ये नहीं है कि महाराज निर्मत्सरता से व्यक्ति जीवन को जिए। और ये भागवत तो ऐसी वस्तु है जो निर्मत्सरता को समाप्त कर देती है। सनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछा, ठीक है महाराज ईर्ष्या तो खत्म हो जाती है, और ईर्ष्या तो भगवान को भी पसंद नहीं है। क्या कहते हैं भगवान के निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मनि जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र निभावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को भी कपट छल ईर्ष्या वाला व्यक्ति पसंद नहीं है। तो सज्जनों, ये भागवत व्यक्ति के निर्मत्सरता को खत्म करती है, और निर्मत्सरता खत्म होती है तभी प्रभु में रुचि बढ़ती है। जब तक पैसा रहता है, ईर्ष्या रहती है, तो फिर व्यक्ति के सामने कोई कुछ नहीं है, वो भगवान को भी कुछ नहीं समझता, अपने आप को ही महाराज वह भगवान समझने लग जाता है जब ईर्ष्या आ जाती है। सनकादिकों को बताया केवल ईर्ष्या को ही नहीं मिटाती, साथ में तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है। उन्मूलन का अर्थ होता है महाराज जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देती है। अब एक पेड़ है, व्यक्ति पेड़ों को काट देते हैं, पेड़ के टहनी को काट देते हैं, और टहनी को काटने के बाद ये तो पक्का नहीं है कि दोबारा उगे नहीं, दोबारा भी उग जाता है, अपने आप फिर बड़ा हो जाता है। लेकिन हाँ, यदि व्यक्ति जड़ से उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दे तो कभी नहीं उड़ेगा। ऐसे ही ये भागवत, अब मानो किसी के सिर में दर्द है, बेचारा डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने दवा दे दी, आज दवा खाई, दवा खाकर महाराज 1 घंटे बाद दर्द बंद। अब ये जरूरी तो नहीं है कि केवल दवा से वो जड़ समेत उखड़ गया हो। आज आपने दवा खा ली, 2 घंटे बाद बंद हो गया, क्या पता सुबह फिर चालू। तो महाराज पर ये भागवत ऐसी वस्तु है कि दवा का काम नहीं करती, ये तो उन्मूलन करती है, जड़ समेत बीमारी को उखाड़ कर निकाल देती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज काऊ नहीं व्यापा। अब यूं सोचे कि साहब देश में रामराज ले आए तो वो लाना कठिन है। व्यक्ति अगर सोचे कि मैं देश में रामराज ले आऊं तो वो लाना कठिन है। हाँ, अपने घर में व्यक्ति रामराज ला सकता है। अब गर्मी आ रही है, गर्मियों में महाराज रोड पे चलना व्यक्ति के लिए दुश्वार हो जाता है।
लेकिन अपने अपने घरों पर लोग पंखे लगाते हैं, एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं। बाहर चाहे कितनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन हमारा घर तो ठंडा है, शीतल लहर आ रही है। ऐसे ही देश में राम राज्य आए, इसको तो महाराज सोचना छोड़ो, क्योंकि आज का समय ऐसा हो गया है। लेकिन अपने घर पे तो राम राज्य ला सकते हो, जैसे कूलर पंखा एसी लगा सकते हो, ऐसे ही घर में राम राज्य भी ला सकते हो। बच्चों को संस्कार दो, सबके मन को भक्ति की ओर परिवर्तित करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल लिखी जय। निर्मत्सराणाम सताम और तापत्रयो न मूलनम, और ये तापों को भी मिटा देती है। और सब तो छोड़ो महाराज, ये तो इतनी कृपा करती है कि केवल ये नहीं कि कथा सुनने आएंगे, आना पड़ेगा तो मिलेंगे। अरे भागवत तो कहती है कि केवल मात्र मन में संकल्प भी हो गया, कार्ड आया है कि नहीं आया, मास्टर साहब ने हमें निमंत्रण दिया है कि नहीं दिया, अगर मन में यही सोच लिया कि चलो आज कथा सुनी आए, कार्ड नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन कथा सुन लो, उसी समय शुश्रूषवी तत्क्षणात्, अगर मन में कथा सुनने की इच्छा भी जागृत हो जाती है, उसी समय भागवत में लिख रहा है कि भगवान का प्रादुर्भाव भक्त के हृदय में हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया ये मत सोचना कि हमें कार्ड नहीं मिला कथा का, या किसी ने हमसे कही नहीं, या किसी ने हमें निमंत्रण नहीं दिया। अरे ये तो भगवान की कथा है, शादी विवाह नहीं है जो आप मन करके बैठो। अरे भगवान की कथा में तो बिना बुलाए जाना चाहिए। मंदिर में कोई आपको निमंत्रण देगा कि भैया रोज सुबह आकर के दर्शन कर जाया करो? जाते हैं काय के लिए? कि हमारा कल्याण हो। अब व्यक्ति यूं सोचे साहब के घर में ही बैठ के आवाज आ रही है, खूब सुंदर व्यवस्था कर दी है मास्टर साहब ने, खूब स्पीकर साउंड लगवा दिए है, तो कथा सुनने से फिर वहां जाने से क्या फायदा, घर पे बैठ के सुन लो। लेकिन लोग कहते हैं भगवान को, आजकल के नए युवक, अरे साहब भगवान को मंदिर में जाकर देखने की क्या जरूरत, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, मंदिर में जाना जरूरी थोड़ी है। लेकिन सज्जनों बंधुओं एक बात को विचार करना, अब कितनी धूप पड़ रही है, अभी आप रोड पर चलकर देखना, रोड पर आप चलोगे, सूर्य इतना अपना प्रबोबल दिखाएगा, इतना तेज बरसाएगा कि महाराज आपका सिर जलने लगेगा और सड़क भी गर्म हो जाएगी, और वहीं हवा चलने लग जाए। तो रोड पर जब आप चलोगे, ऊपर से सूर्य आएगा और इधर हवा चलेगी, तो वो हवा कैसी लगेगी बताओ? रोड पर सूर्य निकल रहा होगा, गर्मियों के समय में आप चलोगे और सामने से हवा आएगी, चलते समय रोड पर वो हवा आपको कैसी लगेगी? कुछ बोलो, गरम लगेगी? सूर्य में वो जो हवा चलेगी, जब सूर्य अपने प्रलोभन पे तेज बरसा रहा है तो वो गरम लगेगी। और वहीं आप किसी पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाओ और वहां भी सूर्य होगा और वहां भी हवा चलेगी, लेकिन पेड़ के नीचे वही हवा आपको ठंडी लगेगी। ऐसे ही जैसे सूर्य सब जगह है, हवा सब जगह है, ऐसे ही भगवान भी सब जगह है, लेकिन जैसे पेड़ के नीचे ठंडी लगती है, ऐसे ही मंदिर में कृपा ज्यादा होती है, पांडाल में कथा सुनने का फल ज्यादा मिलता है। बोल भागवत भगवान की। वो तेरे फूलों से भी प्यार, वो तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार। तू देना चाहे दे दे मेरे करतार। मेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। राधे
मर्जी में विधाता कोई छिपा बड़ राज तेरी मर्जी में विधाता कोई छिपा बड़ राज तेरी मर्जी में विधाता कोई छिपा बड़ राज तेरी मर्जी में विधाता कोई छिपा बड़ राज दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना हो न नाराज दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना हो न नाराज तुझे बंधन है बार बार तुझको बंधन है बार बार हमको कर ले तू स्वीकार हमको कर ले तू स्वीकार हो तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार हो तू जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार तू जो भी देना चाहे दे दे तेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से श्री भी हरि राधे हमको दोनों ही पसंद तेरी धूप और छाँव हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव हमको दोनों ही पसंद तेरी धूप और छाँव हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव बताता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव चाहे हमें लगा दो पार चाहे हमें लगा दो पार या डूबे मझधार या डूबे मझधार हो तू जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार हो तू जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्यामा मेरे श्याम तू जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार बोली बाकी में हरिलाल की बोली व्याजी महाराज की जय हो। महाराज जिस समय व्यक्ति के मन में ये भाव जागृत हो जाता है कि कथा सुनने चलो उसी समय शुश्रूषवी तत्क्षणा वरना अन्य ग्रंथों में अब किसी ग्रंथ की निंदा नहीं करनी चाहिए लेकिन अन्य ग्रंथों में कहना पड़ता है कि प्रभु आओ अब हनुमान चालीसा में कहना पड़ता है कि पवन तने संकट हरने मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसो सुरभू। तो वहां पर कहना पड़ रहा है हे पवन तने हे श्री हनुमान जी महाराज
सीता मैया, जानकी मैया और प्रभु राम लखन के साथ आओ और आकर के हमारे हृदय में बस जाओ। लेकिन भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहना नहीं पड़ता। मन में यदि भक्ति जागृत हो जाए, कथा सुनने की भावना भी जागृत हो जाए, उसी समय मन में, आपके हृदय में वृंदावन बिहारी का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल काशी बाबा की जय। द्वितीय श्लोक में भागवत के बारे में बताया कि भागवत कैसी है, और तीसरे श्लोक में ध्यान किया कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयो मुहुरयो रसिका भुवि भावुका। अब ये भागवत आई कहां से, ये व्यास जी बता रहे हैं कि निगम रूपी कल्प वृक्ष की डाली का पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत है। जो सुना तो आज सनकादिक 88,000 ऋषि कह रहे हैं महाराज निगम रूपी कल्प वृक्ष का अगर पका हुआ फल है, तो हमने सुना है कि फल जब पक जाता है तो कभी कभी पेड़ से अपने आप नीचे टपक जाता है। तो कई फल तो साबुत होते हैं, लेकिन कई फल नीचे गिरने के कारण उनका महाराज नाश भी हो जाता है, उनमें कुछ दिक्कत भी आ जाती है। जो आज सुना तो सुनने के बाद सूत जी महाराज बता रहे हैं भैया ये ऐसा वैसा फल नहीं है, और ये फल जब कल्प रूपी वृक्ष की डाली से गिरा तो सीधा जमीन पर नहीं आया, ये तो शाखा से शाखा पर अटकता हुआ है। भगवान के मुखारविंद से निकला तो महाराज ब्रह्मा जी के माध्यम से व्यास जी को प्राप्त हुआ। व्यास जी ने लेखन करके सुखदेव जी महाराज को प्राप्त कराया, और सुखदेव जी महाराज की शाखा से परीक्षित को सुनने को मिला, और परीक्षित के श्रवण मात्र से हम कलियुगी जीवों को प्राप्त हुआ। तो ये ऐसा वैसा फल नहीं, ये तो साक्षात महाराज भगवान की कृपा का, करुणा का फल है। तो भागवत को यहाँ पर व्यास जी क्या कह रहे हैं कि ये एक फल है, निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। और इस फल को सभी भक्त श्रोताओं को क्या करना चाहिए? बोले पीवतम भागवतम रसमालयम। सनकादिकों ने सुना, सुन करके यहाँ पर भी महाराज दिमाग खराब कि भैया अभी तो कह रहे थे फल है, और एक तरफ कह रहे हो कि पीवत, इस फल को पियो। महाराज फल भी कभी पिए जाते हैं क्या? फल तो खाए जाते हैं, लेकिन महाराज कई कई फल ऐसे भी आते हैं जिनका जूस निकाल करके व्यक्ति पीते हैं। बोले भैया ये ऐसा वैसा फल नहीं है, ये तो बिना गुठली वाला फल है। और इस फल की एक विशेषता और है कि इस फल पर एक तोते का मुंह लग गया है, सुख मुखाद्रव संयुतम। सुख बोलते हैं तोते को, और तोता जिस फल पर मुंह लगा दे वो तो 100% मीठा होता है। और इस पर जिस तोते ने मुंह लगाया है वो कोई ऐसा वैसा तोता नहीं, व्यास जी का ही पुत्र साक्षात सुखदेव है। तो भैया ऐसे फल का बार बार पान करो, इस भागवत को बार बार सुनो। भागवत को सुनना नहीं, उसका पान करना चाहिए। अब भगवान ने हम लोगों को ये 2 कान दिए हैं, पता है किस लिए दिए हैं? किसी बच्चे से कोई टीचर पूछेगा भैया ये 2 कान काय के लिए दिए हैं, तो वो तो व्यंग में कह देगा मास्टर साहब अगर हमारे कान नहीं होते तो हम चश्मा कैसे लगाते हैं। कोई कह देगा भैया अब आजकल तो विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि चश्मे के लिए भी जरूरत नहीं है, लेंस लगाओ और सब कुछ दिखाई देता है। और किसी बच्चे से पूछा, वो कहने लगा अरे मास्टर साहब चश्मे की बात तो छोड़ो, अगर हमारे कान नहीं होते और हम जब आपका दिया हुआ काम होमवर्क करके नहीं लाते तो आप पकड़ते क्या? किसी को डांटते हैं, उड़ाना देते हैं, थोड़ा कान ही तो पकड़े जाते हैं। लेकिन ये तो व्यंग की और हंसी की बात होती है। कानों के अंदर सुनने की जो वस्तु होती है वो इस छिद्र के अंदर होती है, पर्दा होता है इन छिद्रों के अंदर। लेकिन ये जो ऊपर इतना बड़ा स्टर बना करके दिया है
ये पता है किस लिए दिया है? ये एक पात्र भगवान ने हमको बनाकर दिए हैं। अब दोनों कान इस प्रकार होते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने दोनों कानों को निकाले और निकाल करके जब मिलाएगा तो ये एक कटोरा बन जाएगा, एक पात्र बन जाएगा। संस्कृत में कानों को कहते हैं कनकुप्ट। माने भगवान ने हमें दो कान नहीं, ये दो कान रूपी दोने बना करके दिए हैं कि इन दोनों में बार बार भगवान की कथा को, भगवान के भजन को भर भर के पियो। और कौन कौन इसको पीता है और किस किस ने पिया? मोहरयो रसिका भुवि भावुका। बोले जो भगवान की भक्ति के रसिक होते हैं वो इसको एक बार नहीं, मोहर माने बार बार इस अमृत को पीते हैं। तो भागवत साक्षात अमृत है। बोल भागवत भगवान की जय, बोल घासी बाबा की जय। तो ऐसे अमृत का पान व्यक्ति को बार बार करना चाहिए और जितना पान करेगा उतना ही कल्याण होगा। इससे आगे महाराज उसी पावन भूमि पर गए। नेमिसे निमिषे क्षेत्रे ऋषया सोन कोदया सत्रम सर्वा गया लोकाय सहस्त्रम में समाशत। तीरथ वर नैमिष विख्याता। यहाँ पर सनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे और वो 6 प्रश्न के ऊपर ही 7 दिन की कथा है। हम और आप सबके लिए 6 प्रश्न पूछे और इन्हीं 6 दिन में हमारा 6 प्रश्नों में पूरी भागवत की कथा को वर्णित किया है कि पुंसा में कांता श्रेयस अन्नहा संति मूर्षि देवक्या वासुदेवस्या जातो यस्या चकिर्यथा। हे श्री सूत जी महाराज बताइए, पहला प्रश्न हम आपसे करते हैं, मानव के लिए परमो धर्म क्या है? वृंदावन जाकर बिहारी जी के दर्शन करना ही परम धर्म है, या गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना ही परम धर्म है, या महाराज व्रत उपवास करना ही परम धर्म है? बताओ परम धर्म क्या है? ये हमारा पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न में पूछा महाराज कि जब हम मंदिर में जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए, तो मंदिर में शिव परिवार होता है, दुर्गा जी की, दुर्गा मैया की मूर्ति होती है, दरवाजे पे हनुमान जी मिल जाते हैं, राम दरबार होता है और ठाकुर जी होते हैं। लेकिन महाराज एक बात बताओ, इतने बड़े मंदिर में कोई ऐसा व्यक्ति जाना चाहे जिसके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है। अब कई लोग तो ऐसे होते हैं जो एक ही विग्रह की, एक ही मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, तो वो सब इतना सारा भोग कहां से लेके आए? और हम जाते हैं तो अगर उधर जाकर के देखते हैं कि हनुमान जी के पुजारी कहते हैं लाओ हनुमान जी को भोग लगाओ, शंकर जी के कहते हैं शंकर जी को लगाओ, देवी मैया के कहते हैं यहाँ लगाओ। तो महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ कि किसी एक की पूजा करने से, एक का ध्यान करने से इन सब की पूजा हो जाए। कोई साधारण सी पूजा बताओ जिसके करने से सब पूज जाए। ये हमारा दूसरा प्रश्न, और ये हम और आप सबके लिए ही प्रश्न पूछे थे सनकादिक 88,000 ऋषियों ने। आपसे कहा, बताया था ना उस दिन के संत का भाव कैसा होता है कि वृक्ष न कबहु फल बखे और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के स्वार्थ थे साधु धरो शरीर। वृक्ष कभी महाराज वृक्ष अपने बारे में नहीं सोचता, जगत का कल्याण करता है। नदियां भी जगत के कल्याण के लिए बह रही हैं, ऐसे ही संत होते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, साधु संत के तुम रखवारे। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते थे केवल के साधुन के तुम रखवारे, संतन के तुम रखवारे। साधु संत के क्यों लिखा? साधु और संत दो अलग अलग भाव होते हैं। साधु वो होते हैं जो भगवान को पाने के लिए विचरण करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, उन्हें दुनिया से मतलब नहीं है, सीताराम नाम गाते रहते हैं और अपने जीवन को भक्ति में महाराज न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन संत जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको पाने के लिए भगवान उनके पीछे भागते हैं।
अब एक बार एक संत महाराज थे, एक नगर में उन्होंने कुटिया बना रखी थी और कुटिया में वास करते थे। नगर के लोगों को बड़ा आनंद था, उत्साह था कि हमारे नगर में एक संत रहते हैं, बड़े सौभाग्य हैं कि संत भगवान के दर्शन करने को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार उस गांव के सरपंच जी को तीर्थ यात्रा पर जाना था। अब महाराज मन में विचार किया कि तीर्थ यात्रा पर तो जा रहे हैं और घर में कोई है नहीं, अब ये जितना भी धन इत्यादि है इसको सुरक्षित कहां पर रख कर जाएं। अब आजकल तो बैंक हैं तो लोग बैंक में पैसे डाल देते हैं, पहले बैंक वगैरह हुआ नहीं करती थी। तो जो सरपंच जी की घरवाली थी उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता क्यों करते हो, अपने नगर में इतने दिव्य संत रहते हैं, उनकी कुटिया पर जाकर उनको दे दो, उनको सौंप दो और आप उन्हें सौंप दोगे तो महाराज आपको चिंता भी नहीं है। और संत जी क्या करेंगे उस धन का, वो तो भगवान का भजन करते हैं। आज और पहले लोग तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे तो महाराज आजकल तो व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं कि खूब जाओ, हर महीने तीर्थ यात्रा करने जाओ। लेकिन पहले लोग पैदल जाया करते थे, रास्ते कोई लौट आए तो महाराज खुशियां मनाता था, घरों में भागवत कथा कराता था कि हाँ साहब हम तीर्थ कर आए, अब कराओ कथा। नहीं पहले जाते थे तो सब कुछ बंटवारा इत्यादि करके जाते थे, क्योंकि पहले व्यवस्थाएं नहीं थी, क्या पता लौटे नहीं लौटे। लेकिन महाराज इधर इन्होंने अपनी 200 सोने की मुद्रिकाएं ली और लेकर के एक कलश में बांधी और बांध करके महाराज पहुंच गए संत जी के यहाँ पर। कहने लगे, महाराज हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। संत ने जैसे ही सुना गदगद हो गए, कहने अरे वाह ये तो बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हो। बोले हमारे लायक कोई सेवा? तो बोले हाँ महाराज हम जा तो रहे हैं लेकिन जाने से पहले हमारी वस्तु है, इसको हम आपको आपकी देखरेख में रखने के लिए दे जा रहे हैं। आज जैसे ही सुना संत भगवान ने तो संत ने भी कह दिया कि देखो सरपंच जी आप इस वस्तु को हमें देना चाहते हो वो बात तो उचित है, लेकिन हम आपकी इस वस्तु को स्पर्श नहीं करेंगे। हम तो संत हैं, हम तो भगवान का भजन, और मैं कल भी बताया था संत के लिए तो एक ही धन है, राधा नाम। संतों का धन क्या है? भगवान का नाम। तो बोले महाराज क्या करें फिर इसका? बोले अंदर जाकर के कहीं भी जाए, इच्छा हो मेरी कुटिया में रख दो और जब लेने आओगे तब भी ऐसी ही मिलेगी। रख करके आज सरपंच जी तो चले गए महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए, सकुशल तीर्थ यात्रा की। तीर्थ यात्रा करके जब लौट कर आए, लौट कर आने के बाद महाराज सबसे पहले सोचा कि चलो अब गांव के लोग मिलने आएंगे, पता चला है कि सरपंच जी लौट आए हैं, उससे पहले जरा महाराज से मिलकर मैं अपने धन को ले आऊं। आज धन को लेने के लिए महाराज जैसे ही गए, जाकर संत भगवान को प्रणाम किया, महाराज गदगद हो गए, कहने लगे अरे वाह करे आए दर्शन? बोले हाँ महाराज करे आए तीर्थ। सरपंच जी कहने लगे महाराज जो मैंने आपको वस्तु दी थी वो कहाँ है? तो महाराज जी ने भी कह दिया भैया जहां तुम रख के गए थे वहीं होगी, हमने तो उसको देखा तक नहीं, स्पर्श तो बहुत दूर करने की बात है। आज सरपंच जी गए, सरपंच जी ने जाकर के उस कलश को उठाया और उठा करके ला करके बिना गिने, क्योंकि संत पर विश्वास था, गांव के लोग भी उनकी पूजा करते थे, ला करके रख दिया घर पे। और घर पे रखने के बाद गांव में भ्रमण करने चले गए। कई बार ऐसा होता है ना जब हम कहीं दूर से लौट करके आते हैं तो इच्छा होती है चलो लोगों से मिलें। अब जब गांव में मिलने के लिए चले गए, इधर सरपंच जी के घर पर एक दुखियारा व्यक्ति आ गया। अब गांव का कोई बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हो या नामी व्यक्ति हो, सब लोग समस्या लेकर उसी के पास जाते हैं। तो गांव का व्यक्ति दुखी था, दुखी होकर के आज गया, जाकर के सरपंच जी को खूब आवाज लगाई। सरपंच जी तो निकले नहीं, लेकिन उनकी घरवाली निकल आई। बोले कैसे आना हुआ? बोले क्या बताऊं, मेरे ऊपर बड़ी दुविधा है और मुझे इस समय धन की आवश्यकता है। तो सरपंच जी हो तो उनसे कहो हमें धन दें। तो उनकी घरवाली ने कह दिया कि वो तो अभी है नहीं, अभी तीर्थ करके आए हैं, बाहर भ्रमण करने गए हैं। लेकिन वो व्यक्ति बोला कि मेरे को अभी इसी समय धन की जरूरत है, अगर मुझे धन नहीं मिला
तो महाराज मेरे प्राण चले जाएंगे। बोले ऐसा क्या है? बोले ऐसी कोई व्यवस्था है, किसी से मैंने धन लिया था, मुझको आज वो धन वापस करना है। अगर मैंने उसे धन नहीं दिया तो वो मेरा खेत रख लेगा, और खेत रख लिया तो मैं जीते जीते मर जाऊंगा। आज दया आ गई। दया आकर के उनकी पत्नी ने बिना सोचे विचार किए सोचा कि चलो उसी धन को दे दूं जिसको लेकर के सरपंच जी आए हैं। उसमें से 20 सोने की मुद्रिका निकाली और निकाल करके उस व्यक्ति को दे दी। वे व्यक्ति उस धन को लेकर गया। आज शाम के समय जैसे ही लौटकर सरपंच जी आए तो उनके मन में अब विचार जागृत हो गया कि चलो भैया अब इस धन को व्यवस्थित रख दूं। तो रखने से पहले मन में विचार किया चलो इसको गिनी लें। अब गिनने के लिए बैठे तो महाराज 20 मुद्रिका कम निकली। 200 रख कर गए थे लेकिन अब निकली 180। आज मन में विचार कर रहे हैं, देखो कितना पाखंडी संत है। अगर धन मांगना था तो कहकर मांग लेता, इतने ढोंग क्यों नचाए कि मैं धन को छूता नहीं हूं, स्पर्श नहीं करता हूं, लेकिन पीछे से चोरी कर ली। अब रात्रि के समय तो कुछ कहा नहीं, सुबह जगते ही सरपंच जी गांव वालों को लेकर पहुंच गए। देखो कैसा पाखंडी वास कर रहा है। अब तो सरपंच जहां बोले, अब गांव का एक महान व्यक्ति जो बात बोलेगा उसी को पूरा गांव बोलेगा। गांव वाले कहने लगे देखो कितना पाखंडी है। सरपंच ने कहा गधा लाओ। गांव वालों ने गधे को बुलाया, गधे पे उन संत को बिठाया और जूतों की माला पहनाकर मुंह काला करके पूरे नगर में भ्रमण करा रहे हैं। देखो ये पाखंडी है, पत्थर मारो इसमें। लेकिन संत ने तस्से मस कोई शब्द नहीं बोला। आज उस यात्रा को लेकर के नगर में जब जा रहे थे उसी समय सरपंच जी का भी घर आ गया और हल्ला गुल शोर हुआ। तो आज सरपंच की पत्नी बाहर निकल के आई। उसने आकर के देखा कि अरे यहाँ तो संत का अपमान हो रहा है। अपमान को होते हुए देख उसका हृदय वैसे ही दुखी हो गया। लेकिन जब उसकी नजर उस यात्रा में चलते हुए सबसे आगे अपने पति पर गई तो वो और ज्यादा दुखी हो गई कि इतना बड़ा पाप मेरे पति कर रहे हैं। महाराज आज वह दौड़ती हुई आई, आकर के अपने स्वामी से कहने लगी आप ये क्या कर रहे हो? बोले अरे देवी तुझको नहीं पता ये कैसा बाबा है, बड़ा पाखंडी है। बड़े ढोंग रचाता था कि मैं कभी धन को छूता नहीं, स्पर्श नहीं करता हूं। लेकिन देख मैंने अपना धन इसके यहाँ रखा, 200 मुद्रिका सोने की इसके यहाँ छोड़ कर आया था, लेकिन इसने बिना पूछे उसमें से 20 मुद्रिका चुरा ली। आज महाराज जैसे इस बात को सुना तो सरपंच की पत्नी रुदन करने लगी, दौड़ कर गई और संत जी को उस गधे से उतारा और जो माला पहन रखी थी उसको निकाल करके फेंका। अरे कहने लगी अरे एक बार मुझसे पूछ तो लेते या मुझे बता तो देते। जब तुम चले गए थे तो एक दुखियारा हमारे घर पर धन मांगने आया था, बिना पूछे मैंने उसको धन दे दिया और तुमने ऐसे एक दिव्य संत पर अपमान कर दिया और उनके ऊपर इतना बड़ा महाराज आपने पाप लगा दिया। संत तो कभी पाप करने की सोच नहीं सकते। आज पूरे गांव वाले रोने लगे, रुदन करने लगे। अरे महाराज आज इतना बड़ा पाप हमसे हो गया। जिनकी पूजा करते थे केवल छोटी सी की गलती के कारण हमने आज संत भगवान का अपमान कर दिया। सारे गांव वाले बार बार चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। संत जी ने बिना सोचे विचारे गए और जाकर के किसी से कोई बात नहीं की, अपनी कुटिया में जा रहे हैं, पीछे गांव वाले चले आ रहे हैं। गांव वालों ने देखा कि संत अपनी कुटिया में जाकर केवल अपने मंदिर में से एक जो चित्रपट था श्री बिहारी जी का, माने एक तस्वीर जो ठाकुर जी की उनके पास थी, उसको निकाला और लेकर के हृदय से लगा लिया और रुदन करते हुए हाथ में मट्टी उठाई और मट्टी को लेकर के मारा, जमीन पर मारा कि एक बार इस मट्टी को जमीन पर मारने का अर्थ कि इन गांव वालों ने जो मेरे साथ किया उसको मैं भूल जाऊं। दूसरी बार मट्टी उठाई और कहा महाराज जीवन में प्रभु मुझसे कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो संत कभी किसी से दुखी भी नहीं होते। माने गांव वालों ने ऐसा सब कुछ कर दिया लेकिन एक शब्द नहीं बोले, वो है संत। और ऐसे संतों के पीछे भगवान भागते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना संत, वो अपने कल्याण के लिए नहीं, हम और आप सबके कल्याण के लिए। दूसरे प्रश्न में पूछा कि किस एक को पूजे जिससे सबकी पूजा हो जाए। तीसरा प्रश्न पूछा, कहा महाराज वेदों में कहा जाता है भगवान तो अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेते, तो कौशल्या के राम कैसे हुए और मैया देवकी के कृष्ण कैसे हो गए, और भगवान तो कभी जन्म नहीं लेते। तो तीसरे प्रश्न में हमको ये बताओ कि भगवान ने जब जन्म ही नहीं लेते तो इनके यहाँ बालक बनकर कैसे आए। ये हमारा आपसे तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न में पूछा महाराज मुख्यतः भगवान के कितने अवतार हैं। कोई कहता है 20 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, कोई 24 कहता है, कोई तो यहाँ तक कह देता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। तो चौथे प्रश्न में हमको ये बताइए कि मुख्यतः कितने अवतार हैं। आज पांचवें प्रश्न के बारे में कहा कि वक्ता वह श्रेष्ठ नहीं है जो जरा सी बात को बड़ी करके बताए, श्रेष्ठम श्रेष्ठ वक्ता कौन है। तो वक्ता के बारे में हमें पांचवें प्रश्न में बताइए। और छठवें प्रश्न में पूछा कि जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपनी लीला को समाप्त करके गए थे तो भगवान कहाँ गए थे। देवक्या वासुदेवस्य जातो यस्य च किर्यथा। आज जैसे ही सुना सुन करके सूत जी महाराज गदगद हो गए, बोले बड़े ही उत्तम प्रश्न पूछे हैं, लेकिन उन प्रश्नों को बताने से पहले मैं अपने गुरु जी का ध्यान करूंगा। तो सूत जी महाराज के गुरु हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा को बताया है कि यम प्रव्रजंतम नपेतम वेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तनमेतया तरवो विनेन्दु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। बोलो सुखदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। गोलोक धाम में श्री राधा रानी के प्रिय पक्षी हैं शुक, और राधा रानी उनको सुंदर भगवान की कथाओं का गायन करके बताती हैं, भगवान के चरित्र को बताती हैं कि ब्रज में भगवान ने ये किया। और जब सुन करके महाराज शुक ने उन वार्ताओं को याद कर लिया, पूरी कथा को सुन लिया, तो आज राधा रानी ने कह दिया जाओ और जाकर पृथ्वी पर भगवान की महिमा का विस्तार करो, भगवान की कथा को कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए जाकर आप जन जन में प्रसारित करो। आज जैसे इस बात को सुख स्वरूप तोते ने सुना तो वे सुखदेव जी महाराज कहने लगे राधा रानी चला तो जाऊं, लेकिन मैंने सुना है कि पृथ्वी पर भगवान की माया व्यक्ति को जकड़ लेती है। माया क्या है? ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये धन मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, जो सब यूं कहते हैं ना मेरा मैं मेरा, यही है माया। आए राधा रानी ने मन में विचार किया कि अगर सुखदेव जी जाएंगे नहीं तो भगवान की कथाओं का विस्तार कैसे होगा। तो सुखदेव जी महाराज ने भी कह दिया देवी अगर आप ऐसी कोई व्यवस्था कर दो जिससे भगवान की माया मुझे ना घेरे तो मैं अवश्य ही पृथ्वी पर जाऊंगा। तो यहाँ राधा रानी ने आश्वासन दे दिया कि आप जाइए, हम कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। तो आज सुखदेव जी महाराज तो चले गए, लेकिन राधा रानी ने नारद जी को बुलाया और बुला करके समझाया कि आप जाइए और जा करके आप ऐसी कोई व्यवस्था करिए जिससे प्रभु की माया सुखदेव जी को ना घेरे। सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत पर आकर एक तोतनी के गर्भ में विराजमान हो गए। इधर नारद जी महाराज भाव से जिस नाम को गाते हैं उसको गाते हुए जा रहे हैं कैलाश पर। नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायणी नारायण हरि नारायण नारायण नारायण
मन नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। काशी महाराज की नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। नारायण नाम को गाते हुए नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और जाकर के देखा तो जैसे ही महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान शिव तो मिले नहीं, लेकिन पार्वती मैया से भेंट हुई। पार्वती मैया नारद जी महाराज की शिष्या हैं। तीनों देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और महाराज पार्वती मैया, इन तीनों देवियों के गुरु हैं नारद जी महाराज। आज नारद जी महाराज को आते हुए देखा तो पार्वती मैया ने स्वागत किया, विराजमान करके महाराज जलपान की व्यवस्था की। नारद जी महाराज ने वैसे ही वार्तालाप प्रारंभ कर दी और वार्तालाप प्रारंभ करते ही एक बात को छेड़ दिया। कहने लगे, देवी देखो आज का समय कितना आगे बढ़ता जा रहा है। देखो आजकल के लोग इतने मतलबी हो गए हैं कि बिना मतलब के व्यक्ति व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता। संसारिक व्यक्तियों की तो बात छोड़ो, पारिवारिक व्यक्ति बिना मतलब के अपने भाई भाई से बात करना नहीं चाहता। कहने को संसार के लिए, दिखाने के लिए भाई हैं, लेकिन बिना मतलब के एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते। पार्वती मैया बात को सुन रही थी, सुनते ही सुनते कहने लगी, हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, संसारिक लोग ऐसे ही हैं, बड़े मतलबी हैं। लेकिन मैं अपने पति की क्या बताऊं, भोले बाबा की क्या बताऊं, वो तो वास्तव में इतने भोले हैं, वो बिल्कुल भी मतलबी नहीं है। जो नारद जी ने सुना, नारद जी मन में विचार करने लगे, कहने लगे, देवी अच्छा कितने बोले हैं? बोले इतने बोले हैं कि जैसे मंत्र को गुरु भी बताता है और कह देता है गोपनीयम गोपनीयम, इस मंत्र को गुप्त रखना, किसी दूसरे को मत बताना। मेरे पति भोले बाबा ने तो वो मंत्र भी मुझे बता दिया, इतने बोले हैं। नारद जी महाराज कहने लगे, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे पति इतने बोले हैं कि बताओ, उन्होंने गुप्त मंत्र भी तुम्हें बता दिया। लेकिन फिर तो आपको ये भी बताया होगा कि 24 घंटे जो मुंडों की माला गले में पड़ी रहती है, वो मुंड किसके है? पार्वती मैया ने जैसे ही सुना तो विचार करने लगी, कहने लगी, महाराज ये तो आज तक नहीं बताया कि किसके मुंड है। अब नारद जी को चिंगारी लगानी थी, यहीं से उन्होंने चिंगारी लगा दी कि खाक प्यार करते हैं तुमसे, खाक बोले हैं। अरे जिस मुंड की मालाओं को 24 घंटे गले में धारण करते हैं, आज तक तुम्हें नहीं बताया कि वो माला में मुंड किसके हैं
और गुरु मंत्र तो इसलिए बता दिया होगा कि कहीं भूल ना जाए, तो तुमसे पूछ लें कि बताओ वो कौन सा मंत्र था। आज पार्वती मैया ने जैसे ही सुना क्रोधित हो गई, कहने लगी वास्तव में जिस मुंडों की माला को 24 घंटे गले में धारण करके रखते हैं, आज तक नहीं बताया कि वे मुंडों की माला किनके मुंडों की है। आज नारद जी तो चिंगारी लगा करके चले गए। ब्रज में नारद जी को कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो वो है नारद। और नारद जी महाराज के अंदर एक विशेषता भी है कि जहाँ सदैव शांति पड़ी रहती है, वहां वो चले जाएं तो वहां पर शोर चालू हो जाता है, और जहाँ शुरू से शोर चला आ रहा है वहां नारद जी पहुंच जाए तो महाराज वहां पर शांति हो जाती है। नारद जी महाराज जा रहे थे, जाते समय रास्ते में भोले बाबा मिल गए, कैलाश पर ही प्रणाम किया और कहा महाराज घर पर जाओ, पार्वती मैया इंतजार कर रही है। आज शंकर भगवान भी मन में विचार कर रहे हैं कि नारद जी कह रहे हैं कि पार्वती इंतजार कर रही है, तो हो ना हो कुछ तो करके आए होंगे। आज गए और जैसे ही जाकर के देखा तो पार्वती कोप भवन में बैठी हुई हैं, दुखी बैठी हुई हैं। पहले के राजा जब अपना महल बनवाते थे तो रानियों के लिए एक अलग से कमरा बनवा देते थे। जब दुखी होती थी रानी, उसके ऊपर एक बोर्ड लगता था कोप भवन, माने दुख का निवास। जब जब रानी राजा से दुखी हो जाती थी तो उसको भवन में जाकर के बैठ जाती थी, राजा समझ जाता था कि आज दुखी है। तो ऐसे कैलाश पर्वत पर एक वृक्ष है जिसमें कोपवन बना दिया है शंकर भगवान ने। तो पार्वती जी वहीं बैठी मिली, समझ गए कि अब तो नारद बाबा पक्की चिंगारी लगा गए। जाकर के कहा देवी कैसे चिंतित बैठी हो? क्रोध में बोलने लगी, अरे स्वामी अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बोले क्यों? बोले मैं तुमसे नाराज हूं। बोले किस लिए? बोले आप हर समय कहते थे कि मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन महाराज आप प्रेम नहीं करते, आप तो बहुत बड़े कपटी हो। शंकर भगवान ने सुना पार्वती कह रही है कपटी हो, कहने लगे देवी मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे कपटी कह रही हो? बोले आपने मुझे गुरु मंत्र बताया, किस लिए? कि भूल ना जाओ इसलिए। बोले देवी नहीं, मैं वास्तव में तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें मंत्र बता दिया। बोले नहीं। अच्छा चलो एक बात बताओ, ये 24 घंटे जो गले में मुंडों की माला धारण करते हो, कभी बताया किसके मुंड है? अब यहाँ पर शंकर भगवान ने कह दिया तुमने कभी पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं। शास्त्र कहते हैं कथा भी उसे सुनाओ, ज्ञान की बात भी उसे बताओ जो सुनने की इच्छा लेकर आए, जो इच्छुक बन करके आए, जागृत होकर के आए, उसे बताना चाहिए, उसे सुनानी चाहिए। जिसके मन में इच्छा उत्पन्न हो, बिना इच्छा वाले को सुनाओगे तो वो कथा कम सुनेगा, आपके मन को भी अपनी तरफ जागृत करेगा। अब जैसे ये बच्चे हैं लगे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कथा चल रही है चलने दो, क्योंकि अभी उनकी इच्छा कथा सुनने की नहीं है, खेलने की है। आप लोगों की सुनने की इच्छा है, इसलिए आप सब लोग सुनकर बैठकर कथा सुन रहे हो। तो वही पार्वती जी से कहा, लेकिन अब तुम पूछ रही हो तो बता देते हैं, ये जितने भी मुंड पहन रखे हैं ये सारे मुंड तुम्हारे हैं। जब जब तुम जन्म लेकर के मरती हो ना, जब तुम शरीर छोड़कर जाती हो तो जलती हुई अग्नि से तुम्हारे मुंड को निकाल लेता हूँ और इस माला में पिरोकर धारण करता हूँ। देखो कितना प्रेम करता हूँ तुमसे। जो पार्वती जी ने सुना अब तो और लाल पीली हो गई। बोले तुम कपटी नहीं, तुम तो महाकपटी हो। शंकर जी कहने लगे अब क्या हो गया? बोले कि बात बताओ कि मैं जन्म लेती हूँ, जन्म लेकर के मैं तो मर जाती हूँ, तुमने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है जो तुम कभी नहीं मरती? बोले देवी मैंने बूटी ही पी रखी है, मैंने अमर कथा सुन रखी है। जो कथा अमर कर देती है वह कथा मैंने सुन रखी है, तो मुझे क्यों नहीं सुनाई? बोले तुम्हारी सुनने की इच्छा नहीं थी। बोले अब सुनाओ। तो इच्छा जागृत की पार्वती मैया ने। तो महाराज इच्छा जागृत करने के प्रभाव से आज शंकर भगवान ने कैलाश पर एक वृक्ष के नीचे पार्वती मैया को बिठा लिया और बिठा करके कथा कहना प्रारंभ किया। और कथा में महाराज पार्वती मैया से कह दिया कि बैठकर ओम ओम का उच्चारण करना। अब तो मायकों में कथा होती नहीं, पहले गांवों में कथा हुआ करती थी। सत्यनारायण कथा में काक कहते थे हाँ जी हुंकारे भरवाई जाती थी।
तो ऐसे ही ओम शब्द का उच्चारण करने को कह दिया कि जिससे पता रहे सो तो नहीं रही हो, क्योंकि आंख बंद करके शंकर जी कथा सुना रहे थे। आज शंकर भगवान ने कथा कहना प्रारंभ किया, लेकिन ये अमर कथा ऐसी कथा है कि हर व्यक्ति को नहीं सुनाई जाती। इसलिए शंकर भगवान ने नेत्र बंद करके पहली ताली बजाई, जिससे जितने भी पेड़ पर विराजमान पक्षी हैं, जीव इत्यादि है, वे सब यहाँ से चले जाएं कैलाश को छोड़कर। दूसरी ताली बजाई, दूसरी ताली इसलिए बजाई जितने भी जो एकाध जीव रह गए हैं, जो चल फिर नहीं सकते, वे वहीं सो जाए। बाकी जीवों के साथ तो यही हुआ, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे शंकर जी कथा सुना रहे थे, उस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे सुखदेव जी महाराज। एक तोतनी के गर्भ में थे। तोतनी ठंड के कारण उसका प्राणांत हो चुका था। पहली ताली ने उस सुख रूपी तोते के अंदर महाराज प्राण भर दिए, और जैसे ही पहली ताली से प्राण आए, वे तोते के स्वरूप में सुखदेव जी महाराज वहां पर विद्यमान हो गए। और जो दूसरी ताली से बाकी सब सोए, इनके अंदर उड़ने की शक्ति आ गई। आज बैठ करके ये भी कथा सुनने लगे। शंकर जी कथा सुना रहे हैं और पार्वती मैया ओम ओम का उच्चारण कर रही हैं, ऊपर सुखदेव जी महाराज भी अमर कथा सुन रहे हैं। चौथे दिन की कथा में प्रवेश ही किया था शंकर जी ने, लेकिन इतने में पार्वती मैया को नींद आ गई और सो गई। तोते ने देखा भैया सोने वाली है और ये सो गई तो कथा रुक जाएगी, इतनी सुंदर कथा चल रही है। तो वहीं पार्वती जी की आवाज में उस तोते ने ओम 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 का उच्चारण प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पर संतों ने कहा भैया कहा भी जाता है कि पूर्व जन्म के पाप थे हरि चर्चा न सुहाए, और कछु होंगे कछु लड़ मरे, और कछु वापस घर को जाए। पूर्व जन्म के पाप जब जागृत हो जाते हैं तो व्यक्ति कथा में सो जाता है, और कुछ लड़ते बढ़ते रहते हैं, और कुछ वापस घर को चले जाते हैं। तो इसमें गलती उनकी नहीं है। जितने लोग कथा पांडाल में बैठे हैं, उन पर भगवान की महती कृपा है, उनके भाग्य। कल बताया था ना कि भाग्य उदय होते हैं और राम की कृपा होती है तो कथा मिलती है, वरना जिनके पाप उदय होते हैं उन्हें कथा नहीं मिलती, उन्हें तो नींद आती है या महाराज पांडाल छोड़कर चले जाते। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात है महाराज, पार्वती मैया ने ऐसा कौन सा पूर्व जन्म में पाप कर दिया जो उनको नींद आ गई? पार्वती मैया से भी तो कोई गलती हुई होगी जिसके कारण उनको भी नींद आ गई। तो यहाँ पर भी बताया कि राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 सुनी महेश परम सुख पानी, सुनी महेश परम सुख ज्ञानी। जब राम जी की कथा को सुना रहे थे, शंकर भगवान बड़े भाव से उस कथा को सुन रहे। वहीं पर भगवान की प्रियतमा शिव शंकर भगवान की जो पार्वती आज बन के आई है, वही सती के रूप में विराजमान थी। लेकिन उन्होंने उस कथा को सुनकर भगवान को भगवान मानने से इनकार कर दिया। राम जी को भगवान मानने से इनकार कर दिया कि भैया ये कैसा भगवान जो अपनी पत्नी के लिए वृक्षों से कह रहा है कि मेरी सीते कहाँ है। बाद में परीक्षा लेने के लिए भी चली गई, वहां पर भी राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा माता, और ये तो किया ही था। उसके बाद एक गलती तो करी थी, एक पाप तो करी दिया, भगवान को भगवान मानने से इनकार कर दिया। वहीं जब शंकर भगवान ने पूछा कि जब मिली थी तो प्रणाम किया था? बोले हाँ। बोले कैसे किया? बोले प्रभु जैसे आपने किया वैसे ही मैंने कर दिया, आपके समान मैंने प्रणाम किया। लेकिन प्रणाम का मतलब केवल यही नहीं होता कि कोई संत दिख जाए, कोई महाराज दिख जाए तो उसके चरण छू लिए सो प्रणाम हो गया। प्रणाम की परिभाषा ये नहीं है कि पैर छूने से ही प्रणाम होता है। प्रणाम तो हृदय से किया जाता है। नेत्र झुक जाए, नेत्रों को झुकाओ, तब महाराज आप किसी व्यक्ति का सम्मान करते हो। आज तो कल हो गए, पहले पैरों को छूते थे, फिर नंबर आया महाराज घोंटुओं का, तो आजकल तो घोंटू भी गए। आजकल तो घोंटुओं को भी छूना छोड़ दिया, आजकल तो महाराज पैर छूना ही बंद कर दिया। लेकिन कहा जाता है
कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। वही झुकता है जिसके अंदर जान होती है। और देख लेना, सूखा पेड़ हमेशा सीधा खड़ा रहता है, जो किसी मर्ज का नहीं है। और फलदार वृक्ष हमेशा महाराज नीचे की ओर झुका रहता है। जिसके अंदर ज्ञान होता है, भगवान की भक्ति होती है, वो सदैव झुकते ही रहते हैं। और यही संतों के अंदर होता है। तो प्रणाम का अर्थ ये नहीं है कि मैं पाए पकड़ ले पैर छूले तो है को प्रणाम, मन से प्रणाम करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर कह दिया कि जब संग में आई थी तब तो वहां पर भी तुलसीदास जी लिख रहे थे कि भगवान शिव के साथ जा रही हैं संग सती जग जननी भवानी। क्या लिख दिया तुलसीदास जी ने रामायण में? संग सती जग जननी भवानी, माने केवल सती नहीं, जग जननी माता दुर्गा साथ में जा रही है शंकर जी के। और जब भगवान को भगवान मानने से इनकार कर दिया तो ये लेखनी है तुलसीदास जी की। जब घर को लौट के आ रही है तो क्या लिख दिया है? चली भवन संग दक्ष कुमारी। अब बच्चा गलत करता है तो फलाने का बेटा, बेटी गलत करती है तो कहाँ ये सीख के आई है अपने घर से। तो वही तुलसीदास जी बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने देखा कि शंकर भगवान ने अपने पत्नी के पद से उसी समय त्याग दिया जिस समय भगवान का अपमान किया। अब इस बात को मैया सती के अनुयायी कहते हैं कि ये तो गलत है, लेकिन महाराज एक बार इसकी हुई गलती के कारण पार्वती को नींद आ गई। तो इसलिए जिन जिन के पुण्य उदय हैं वो कथा मंडप पांडाल में बैठे हुए हैं और बैठ करके कथा सुन रहे हैं, और जिनके पूर्व जन्म के पाप जागृत हैं उन्हें कथा से कोई मतलब नहीं। और ये शास्त्र कहते हैं साहब, हम नहीं कहते, ये कह देना कि हम ही कह रहे हैं, ये शास्त्र कहते हैं और प्रमाण भी दिया है आपको। पार्वती मैया से ज्यादा बड़ा कोई प्रमाण होगा? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। 7वें दिन की कथा जैसे ही विराम हुई है, शंकर भगवान ने दोनों भुजाओं को उठा लिया और जयकारा लगाया, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। और जोर जोर से जयकारा लगाया, पार्वती की नींद टूट गई और जग करके कहने लगी, प्रभु अरे आप बता रहे थे 4थे दिन की कथा सुना रहे थे। शंकर जी ने जैसे ही देखा, शंकर जी कहने लगे, देवी क्या बात करती हो? बोले महाराज क्षमा करना, 4थे दिन मुझे नींद आ गई, आज 3 दिन तक मैं सोती रही आराम से। शंकर जी मन में विचार करने लगे, अगर पार्वती सो गई तो 3 दिन तक ओम ओम किसने बोला? नेत्रों को बंद किया और बंद करके ध्यान किया, अरे ऊपर तो एक तोता बैठा है, बोले इसने मेरी कथा को चोरी किया है। त्रिशूल उठाया और मारने के लिए दौड़ लगा दी। पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, आगे आगे तोता चला जा रहा है। तोता भागते हुए पहुंच गया महाराज मंदिर विशाल में, और उससे ऊपर जाते जाते जहां व्यास जी महाराज की गुफा है वहां गया। देखा कि व्यास जी की भार्या ऊपर कपड़े सुखा रही हैं और उन्हें जोर से उबासी आई। तोते ने सूक्ष्म सा रूप रखा, छोटा सा, और उनके मुख के द्वारा उनके गर्भ में जाकर बैठ गया। तो इधर शंकर जी भागते हुए आए। शंकर जी ने नेत्र बंद करके ध्यान किया, कहाँ गया? तो पता चला कि ये तो व्यास जी के घर में बैठा है। आया व्यास जी के पास और व्यास जी से कहने लगे, शंकर भगवान के महाराज आपके घर में चोर घुस आया है और मेरी कथा चोरी करके भागा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी ने कहा, कौन सी कथा चोरी की है? बोले मेरी अमर कथा चोरी कर ली है। व्यास जी हंस पड़े, बोले भोले बाबा तुम तो वास्तव में ही भोले हो। उसने जब अमर कथा सुन ली है तो वो तो वास्तव में ही अमर हो गया, तो अब वो मरेगा कैसे? शंकर भगवान तब समझे, त्रिशूल गाड़ा। भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की जय हो, डमरू वाली की जय हो। श्री राधे
हे हरि श्री राधे डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले अगम निगम के वेद ये खोले अगम निगम के वेद ये खोले शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले अगम निगम के वेद ये खोले अगम निगम के वेद ये खोले ऐसा डमरू न जाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोला नाथ से निराला कोई और नहीं भोला नाथ से निराला कोई और नहीं। श्री राधे हे हरि शंकर भगवान की जय। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया अब मुझको बचाने वाला और नहीं अब मुझको बचाने वाला और नहीं भोला नाथ से निराला कोई और नहीं भोला नाथ से निराला कोई और नहीं 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 भोला नाथ से निराला कोई और नहीं भोला नाथ से निराला कोई और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं शंभुनाथ से निराला भोला बोली शंकर भगवान की बोली व्याजी महाराज की जय जय श्री राधे। तो महाराज शंकर भगवान को वहीं से समझाकर व्यास जी महाराज ने वापस